मोदी सरकार के 11 साल, तमाम कस्में, तमाम वादे और तमाम प्रोग्राम। पर क्या सच में मोदी सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट जैसे तमाम सोशल वेलफेयर के मुद्दों पर पिछली सरकारों से ज्यादा काम किया है? क्योंकि आज के समय में जो एक नैरेटिव चल रहा है वो ये है कि मोदी सरकार के आने से पहले दूसरी सरकारों ने गरीबों, महिलाओं और देश के निचले पायदान पर खड़े आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया। या फिर बात कुछ और ही है? क्या मोदी सरकार की सक्सेस में राज्यों का भी बहुत बड़ा रोल है? तो आखिर क्या है पूरी सच्चाई? इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। देश के हर कोने में, चाहे रोड हो, पेट्रोल पंप हो, टीवी के इश्तिहार हो, हर जगह बस एक ही चीज देखने को मिल रही है। आयुष्मान से 5 लाख तक मुफ्त उपचार, हर घर जल, हर घर सिलेंडर, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, किसानों के खाते में 6,000। इन तमाम चीजों जैसे कई एडवर्टाइजमेंट्स, ये बातें लगभग हर मंच पर, हर भाषण में दोहराई गई। लेकिन अगर हम इस कहानी के पीछे झांके तो आपको पता चलेगा कि इसकी असली कहानी कुछ और ही है। दरअसल बात यह है कि अगर हम पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट का एक्चुअल सोशल स्पेंडिंग यानी एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स और वेलफेयर स्कीम्स पर हुए खर्च को देखें तो हम पाएंगे कि इन वेलफेयर स्कीम्स पर जो स्पेंडिंग है वो परसेंटेज वाइज घटी है। आरबीआई के एनुअल डेटा के मुताबिक यूपीए के समय ये इन वेलफेयर स्कीम्स पर जो बजट का कुल खर्च था वो करीब 8.5% था। लेकिन मोदी सरकार में ये खर्च घटकर कुल बजट के 5.3% पर आ गया। यानी परसेंटेज वाइज इन वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च घटा है। लेकिन क्या इसका प्रचार इस तरीके से किया गया कि ऐसा लगा जैसे मोदी सरकार ने बाकी सरकारों के मुकाबले गरीबों के लिए बहुत कुछ किया हो? कभी कभी सरकारें सिर्फ काम नहीं करती, वो अपने काम की एक कहानी बनाती हैं। एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिलों में उतर जाए और वोट में बदल जाए। क्या कुछ ऐसा ही बीते कुछ सालों में मोदी सरकार ने भी किया है? ये आंकड़े तो यही कह रहे हैं, पर क्या है इन आंकड़ों की सच्चाई? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आरबीआई की रिपोर्ट में जो बात सामने निकल के आ रही है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो मोदी सरकार है उसकी जगह स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने स्तर पर सोशल स्पेंडिंग को बहुत बढ़ाया है। आंकड़े बताते हैं कि जहां सेंटर 1 रुपया खर्च कर रहा है वहीं स्टेट्स उसी सेक्टर में 8 रुपए तक खर्च कर रही हैं। मतलब ज्यादा स्पेंडिंग स्टेट्स ने की, ना कि सेंटर ने। लेकिन सारी तालियां आई केंद्र के हिस्से में। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो इस बीच राज्यों के जो टैक्स लेने का राइट था वो भी कम हुआ है। जीएसटी के लागू होने के बाद स्टेट्स के पास जो टैक्स कलेक्शन की पावर थी उसमें सिस्टमैटिक कमी आई है। पहले वो जो रेवेन्यू स्टेट्स खुद ही जनरेट करते थे उसका राइट भी अब सेंटर के पास चला गया। इसके साथ ही सेंटर ने सेसेस और सरचार्जेस बढ़ा दिए और सेसेस और सरचार्जेस के केस में सेंटर को इसे स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से पहले सेसेस और सरचार्जेस का हिस्सा सिर्फ 10% था, लेकिन 2021-22 में ये बढ़कर 20% तक पहुंच गया। यानी लोगों से टैक्स तो लिया गया लेकिन उसका बड़ा हिस्सा स्टेट्स तक नहीं पहुंचाया गया। सेंटर ने इसे अपने कामों में खर्च कर लिया, जिसका सीधा असर राज्यों की जेब पर पड़ा। 2016-17 में स्टेट्स को सेंटर से जो टोटल फंड ट्रांसफर होता था वो 32.8% था, लेकिन 2022-23 में ये घटकर सिर्फ 28.3% पर आ गया। कम पैसे में भी स्टेट्स ने अपने लोगों के लिए स्कीम्स चलाई। कहीं फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कहीं हेल्थ इंश्योरेंस, कहीं स्कूल फंडिंग को बढ़ाया गया। मतलब लोगों तक जो स्कीम या रिलीफ पहुंची उसमें स्टेट्स का ज्यादा योगदान था, ना कि सेंटर का। लेकिन उसका सारा श्रेय गया केंद्र की मोदी सरकार को। एक और इंटरेस्टिंग बात जो सामने आ रही है वो ये है कि कई ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स ने ये आरोप भी लगाया कि इन फंड का ट्रांसफर भी कई बार पॉलिटिकल बायसनेस के साथ हो रहा है। यानी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को ज्यादा फंड और ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को कम फंड। कई बार तो स्कीम्स के अप्रूवल में भी डिले दिख रहा है। अगर राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो वहां कोऑपरेटिव की जगह कंट्रोल्ड फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है।
यानी उनके फंड्स में कटौती की जा रही है, उनका पैसा रोका जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से जो पैसा केंद्र सरकार भेज रही है वो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच रहा है। इसके अलावा सेंट्रल स्कीम्स की बेनिफिशियरी टारगेटिंग अच्छे से होने की वजह से इसका फायदा सीधे सही जगह पहुंच रहा है। इसलिए भी चाहे पैसे कम पहुंच रहे हो पर उसका इम्पैक्ट बढ़ के ही दिख रहा है और बाकी पैसों को इंफ्रा डिफेंस जैसी बाकी जगहों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि वेलफेयर स्कीम्स पर जो सेंट्रल स्पेंडिंग है वो मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं कम तो हुई है। जो इसका प्रचार है या इसका फायदा है वो एक मास लेवल पर लोगों तक पहुंचा है। इसके अलावा घटते सेंट्रल ग्रांट्स के बीच भी राज्यों ने वेलफेयर पर उम्मीद से बढ़कर खर्च किया है, चाहे फिर वो चुनावी वादों की वजह से ही क्यों ना हो। ऐसे में सेंटर को भी फंड डेवोल्यूशन और बढ़ाने की जरूरत है और वो भी इम्पार्शियल तरीके से, ताकि केंद्र पर भेदभाव का आरोप ना लगे और राज्यों को इन वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च करने के लिए और पैसा मिल सके। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट से देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।